तो 2024 ख़त्म होने वाला है, 2025 आने वाला है। तो आप वही गलती वापस से दोहराना चाहते हो जो 2024 में किया था। तो अगर आप लोग नहीं करना चाहते, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्रेस किया है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा 7 बेस्ट रेजोल्यूशंस। इसको आप फॉलो करके अपने फ्यूचर को, अपने 2025 को बेस्ट कर सकते हैं और उन गलतियों को वापस से नहीं दोहराएंगे जो आपने कितने सालों से दोहराते हुए आए हैं। तो 2025 को आपको बेस्ट करना होगा से इन 7 रेजोल्यूशंस को फॉलो करके। जो रेजोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ ये कोई भी यूज़ कर सकता है अपने डेली लाइफ में, स्कूल के बच्चों से लेकर ऑफिस के वर्कर्स तक भी। तो ये जो 7 रेजोल्यूशंस है आपको इस कदर इम्प्रूव कर देगा 2025 में कि अगर 3 महीने भी अगर इस रेजोल्यूशंस को फॉलो करेंगे तो आप इम्प्रूव हो जाएंगे पूरे साल भर के लिए, पूरे के पूरे 12 मंथ्स। और टाइम ड्यूरेशन का बात करें तो 3 महीने इस रेजोल्यूशन को आप अगर फॉलो करोगे तो आपके पास बचेगा 9 महीना। तो और ये 9 महीना में अगर आप रेजोल्यूशन फॉलो करेंगे तो आने वाले और साल के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने में आप पूरे साल का इम्प्रूवमेंट अक्योर कर सकते हो। तो बिना टाइम फोड़े इस सीक्रेट को रिवील करते हैं। तो हम लोग के रेजोल्यूशन के लिस्ट में है सबसे ऊपर टाइम मैनेजमेंट। भाई देखो 2025 के एकदम फर्स्ट डेट से ही आपको टाइम को मैनेज करना होगा। किस तरीके से? एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, एक दिन पहले आपको हर एक चीज़ लिखना होगा जो जो आपको दूसरे दिन करना है। इस तरीके से आप अगले दिन का टाइम मैनेज कर सकते हैं कि आपको कल क्या क्या और किस किस वक्त काम करना है। देखो भाई टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आप बर्बाद करोगे तो खुद का ही बर्बादी करोगे। टाइम एक मिट्टी की तरह है, एक सैंड की तरह। अगर आप हाथ में उठाओगे तो हाथ से फिसलते हुए जाएगा अगर आप ठीक से उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो टाइम मैनेज करने के लिए बेस्ट चीज़ है शेड्यूल बनाइए अपने लिए। खुद का हाथ का बना हुआ शेड्यूल सबसे बेस्ट होता है, याद रखिएगा। तो आते हैं नंबर 2 की तरफ जो कि है बेस्ट हेल्थ डाइट। तो भाई देखिए बहुत सारे इन्वेंटर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे इनोवेटर्स जो मर चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ मरे हैं अपने बैड हेल्थ डाइट के वजह से, ख़राब हेल्थ डाइट के वजह से। तो आपको अपने लिए बेस्ट हेल्थ डाइट चुनना होगा। किस तरीके से? आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, या तो फिर अपने बड़े से भी पूछ सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने आप को मैं अंदर से ठीक कर सकता हूँ हेल्थ में। और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकोगे अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ को। तो नंबर 3 है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जितना जल्दी उठोगे उतना ज़्यादा जल्दी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकोगे। सुनिए मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आप अगर 4 बजे का टाइमर लगाओगे 5 बजे की जगह तो आप 1 घंटा पहले अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आप देखिए, आप अगर 4 बजे उठिएगा तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो अपना नरिशिंग कोर्स कंप्लीट कर ही नहीं पाऊँगा, सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 4 घंटे का ही नींद मैं ले पाऊँगा। आप ये 5 या 4 घंटे का नींद कहीं और मैनेज कर सकते, किसी और टाइम ड्यूरेशन में, किसी और टाइम पीरियड में। लेकिन आपको 4 बजे उठना होगा। 4 बजे उठ के आपको क्या-क्या करना होगा वो आप खुद से कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा अपने डेली शेड्यूल में। तो ट्राई किया करिए कि जितना ज़्यादा जल्दी उठ सके उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा आपके लिए। तो आते हैं नंबर 4 स्टेप में है एक्सरसाइज। देखिए अभी के समय में आप लोग हमेशा वीक तो नहीं रह सकते, क्योंकि अपने आप को इम्प्रूव करना है तो एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फिज़िकली। और साथ ही साथ आप अपने माइंडसेट को भी बूस्ट कर सकिएगा। एक्सरसाइज सबसे बेस्ट स्टार्टअप हो सकता है आपका डेली रूटीन में। और 2025 का सबसे बेस्ट स्टार्टअप है एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके आप लोग डायरेक्ट जिम ज्वाइन कर लीजिए, आप होम में भी एक्सरसाइज कर सकते हो फ्री हैंड, जैसे पुशअप, पुलअप्स, स्क्वाट्स, अपने फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो 4th स्टेप मैंने जो बताया आपको एक्सरसाइज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए। और आने वाले जितने भी स्टेप्स हैं और पिछले जो स्टेप्स हैं सबको आप
नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके रेजोल्यूशन के लिए 2025 के लिए। तो फिफ्थ स्टेप है डिसेक्सुअलाइज योर माइंड सेट। तो भाई देखो, अब हमेशा आप चाहोगे क्या कि हमेशा रास्ता में घूम रहे तो लड़की ताड़ते हुए फिरे, या तो फिर पॉर्न देखते हुए फिरे? नहीं। 2024 जो किए सो किए। अब 2025 में ये सब चीज़ वापस से दोहराना नहीं है। इसके लिए आपको एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना होगा, विल पावर, क्योंकि ये जो चीज़ आप करने वाले हो, डिसेक्सुअलाइजिंग योर ब्रेन माइंडसेट, तो आपको विल पावर की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति। आप ठान लीजिए कि आपको करना नहीं है, आप मत करिएगा। और कुछ कुछ स्टेप्स को आप लोग और रूल्स को अपने ऊपर अप्लाई करके आप ये चीज़ करने से रोक सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य रूल फॉलो करके। तो बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं जिसको आप लोग अप्लाई करके ये चीज़ को रोक सकते हैं। अगर आप कहिएगा तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप डिसेक्सुअलाइज कर सकते हैं अपने माइंड को। तो नंबर 6th रेजोल्यूशन है प्रोडक्टिव वर्क। अब भाई टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, अब तो प्रोडक्टिव वर्क भी तो डालना होगा। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप अगर प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है अपने आप को कोई भी चीज़ में, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में इम्प्रूव करना। तो आप चाहे तो अपने हॉबी को इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि आपका हॉबी हो सकता है चेस, या तो फिर क्रिकेट, या कोई सा भी गेम जिसको आपको इम्प्रूव करना है, जिससे आप अपने डेली लाइफ में बेस्ट हो सके उस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो देखिए, मेरा केस में तो मैं अपना कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आगे फ़ुटबॉल में बहुत ख़राब खेला करता था, लेकिन मैं रेगुलर 1 घंटा प्रैक्टिस करते करते अपने फ़ुटबॉल स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से आप अगर वीकली 1 आवर प्रैक्टिस करोगे, अपने हॉबी को दोगे या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव चीज़ है, तो वो आने वाले सिर्फ़ और सिर्फ 1 या 1.5 महीने में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे सकता है। तो नंबर 7th है, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है क्विट ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अभी के जनरेशन में तो ये करना बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहे तो कर सकते हो, ये भी विल पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। इस कॉपी में आप अपने टाइम टेबल के बारे में, अपने डेली रूटीन के बारे में, अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में लिख रहे हो। उस ही कॉपी में आप लिख दीजिए अपने डेली रूटीन में कि मुझे एक बार भी कोई सा भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का यूज़ ही नहीं करना है। और उस कदर लिखिए कि आप इमेजिन करिए कि जो मैं कॉपी में लिख रहा हूँ वो पत्थर का लकीर हो चुका है, अब मैं चाह कर भी उसे मिटा नहीं सकता, अब मुझे फॉलो करना ही करना है। ये माइंडसेट अगर आप रखिएगा तो बेस्ट से भी बेस्ट वर्जन आप अपने अंदर इम्प्लांट कर सकिएगा। तो और मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं भी ये चीज़ किया हूँ, और बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया को क्विट कर चुका हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई करिए। पहला दिन में आपको बहुत ज़्यादा टफ़ होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे आप फ़ेमिलियर होते जाइएगा। और जब आप टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे, तो आपको उसके प्रति लॉयल भी रहना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर ये वर्क लिख दिए कि आज मुझे ये करना है, तो मतलब करना ही है। अगर आप नहीं कर पाए तो एकदम ईमानदारी से वहाँ पे लिख दीजिएगा कि मैं आज नहीं कर पाया, लेकिन कल मुझे कर। और एक बात, कल कभी नहीं आता, जो करना है अभी करना है। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट था इम्प्रूवमेंट के लिए, इसलिए मैंने कह डाला। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और जो 2025 आने वाला है वो आप सब के लिए इम्प्रूवमेंट का पहला चैप्टर होगा। तो जितने भी रेजोल्यूशंस मैंने कहे, सारे रेजोल्यूशंस को ईमानदारी से फॉलो करिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड बाय।